प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ने न सिर्फ भारत साइप्रस के रिश्तों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन यानी पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। यह यात्रा जो पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय पीएम की साइप्रस की पहली विजिट है, जो कई मायनों में खास है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती को दुनिया के सामने रखा, इस यात्रा का डिप्लोमेटिक वजन और भी बढ़ गया है। साइप्रस ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और यूरोपीय संघ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाने का वादा किया था। आइए समझते हैं कि आखिर भारत की इस छोटे से देश की यात्रा से तुर्की और पाकिस्तान क्यों बेचैन और बौखला गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। क्यों है ये यात्रा इतनी खास? पीएम मोदी का साइप्रस दौरा 15 से 16 जून 2025 को हुआ, जो भारत और साइप्रस के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक बड़ा कदम है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया और उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मरिकियोस III दिया। इस दोस्ती का असली मकसद कूटनीतिक है। साइप्रस, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, 2026 में यूरोपीय यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी संभालेगा। ऐसे भारत का साइप्रस के साथ रिश्ता मजबूत करना यूरोपीय यूनियन में अपनी पकड़ को और पक्का करने की स्मार्ट चाल है। तुर्की की बेचैनी का कारण? साइप्रस की यात्रा तुर्की के लिए सीधा सीधा एक डिप्लोमेटिक झटका है। तुर्की और साइप्रस के बीच सन 1974 से तनाव है, जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब से तुर्की वहां तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस को सपोर्ट करता है, जिसे दुनिया में कोई भी मान्यता नहीं देता। भारत ने हमेशा साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया है और पीएम मोदी की यह विजिट तुर्की को साफ संदेश देती है कि भारत उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा है। इसके अलावा तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करके और खुलकर उसका साथ देकर भारत के खिलाफ अपना रुख अपनाया था। अब पीएम मोदी का साइप्रस में गर्मजोशी से स्वागत और वहां से आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर बातचीत तुर्की पाकिस्तान गठजोड़ को खुली चुनौती देती है। एक्स पर भी कई पोस्ट में कहा गया है, ये दौरा तुर्की के लिए एक डिप्लोमेटिक धमाका है। ये यात्रा सिर्फ साइप्रस तक सीमित नहीं है, ये भारत की मेडिटेरियन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसके तहत भारत तुर्की, पाकिस्तान, चीन की तिकड़ी को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। साइप्रस के साथ मिलकर भारत आईमेक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी बढ़ावा दे रहा है, जो ट्रेड और कनेक्टिविटी में गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही साइप्रस में योग और आयुर्वेद को प्रमोट करने की भी बात उठी है, जो भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूत करती है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा ने न सिर्फ भारत और साइप्रस दोस्ती को नया रंग दिया है, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान को भी साफ मैसेज दिया है कि भारत अब डिप्लोमेसी में भी उतना ही आक्रामक है जितना ऑपरेशन सिंदूर में था। यह दौरा भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करने और अपने दुश्मनों को बैकफुट पर लाने की एक स्मार्ट रणनीति है।